नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो गालीबाज प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनको राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। ये प्रवक्ता आज पूरे दिन भर राहुल गांधी को कोसते रहे, गालियां देते रहे, ट्विटर पर एक्टिव थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमले पर हमले करते रहे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका के बोस्टन में हैं और वहाँ की ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया है, एक भाषण दिया है, और जिसमें उन्होंने भारत की चुनाव व्यवस्था पर प्रहार किया है, उसकी पोल खोल दी है, और जिससे बीजेपी मोदी सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है, तिलमिलाई हुई है। जाहिर है ये तिलमिलाना, लेकिन प्रतिक्रिया देखिए आप कितनी बढ़ चढ़कर है। राहुल गांधी से कितनी नफरत है, कितना खौफ है, आप इन प्रतिक्रियाओं में देख सकते हैं। वो राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं, देश विरोधी बता रहे हैं, देश की छवि खराब करने वाला बता रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा विशेषण जो राहुल गांधी को बुरा, खलनायक साबित कर सकता हो, उन्होंने छोड़ा नहीं है इस्तेमाल करने से। चाहे वो संबित पात्रा हों, चाहे शहजाद पूनावाला हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, या और दूसरे नेता हैं, सारे मैदान में उतर चुके हैं और राहुल गांधी पर ज़बरदस्त तरीके से हल्ला बोल दिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वो कुछ ऐसा उन्होंने डिफरेंट कहा है, कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं कहा गया है, जिसको लेकर परेशान होने की बात है? उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का सवाल उठाया और मतदान के दौरान जो आंकड़ों की अनियमितता देखी गई हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 5:30 बजे शाम से 7:30 बजे के बीच में 65 लाख मतदाताओं ने वोट डाल दिए, जो कि शारीरिक रूप से असंभव है, क्योंकि हर 3 मिनट एक मत डालने में 3 मिनट लगते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों ने मतदान कर दिया है। ये राहुल गांधी पहले भी 50 मरतबे कह चुके हैं, और आपको याद होगा कि मुंबई में बाकायदा शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, शरद पवार, इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आंकड़े वहाँ प्रस्तुत भी किए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से मतदाता सूचियों में अचानक 47 लाख मतदाता बढ़ गए और पता नहीं कितने हटा दिए गए कांग्रेस को और महा विकास अघाड़ी को हराने के लिए। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। अभी एक महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी ने खुलकर कहा है कि कैसे स्ट्रांग रूम में उसकी ड्यूटी थी और वहाँ से ईवीएम मशीनें ले जाई गई, बदली गई। तो महाराष्ट्र का चुनाव सब जानते हैं कि ये जीता नहीं गया है, बल्कि लूटा गया है। खैर, वापस राहुल गांधी पर लौटते हैं। तो राहुल गांधी ने ये जब बातें वहाँ की, तो बीजेपी क्यों इतनी बौखला गई, क्यों इतनी परेशान हो गई? कोई नई बात तो उन्होंने नहीं कही थी। परेशान इसलिए हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये चीज़ें जाती हैं तो उसे लगता है कि पूरी जो मोदी सरकार की इमेज है वो ध्वस्त हो रही है। उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये राय बनेगी कि मोदी सरकार दरअसल चुनाव जीत नहीं रही है, हेरा फेरी करके सत्ता में आ रही है, सत्ता पर कब्जा कर रही है। ये एक परसेप्शन पूरी दुनिया भर में बनता है, लेकिन ये परसेप्शन भी ये भारतीय जनता पार्टी का एक मिसकंसेप्शन है। ये उसकी गलत अवधारणा है कि किसी के कह देने से इस छवि को बट्टा लगता है मोदी सरकार की, या प्रधानमंत्री मोदी की, या बीजेपी की छवि पर बट्टा लगता है, क्योंकि ये आज की दुनिया में ग्लोबलाइज दुनिया है। यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ जो बातचीत हो रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए पहले ही दुनिया भर में पहुँच चुकी होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई छिपी हुई बात है जिसको
कोई दूसरा बाहर जाकर कह देता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। मुश्किल ये है कि बीजेपी इन सब चीज़ों को ढांप कर रखना चाहती है, कोशिश करती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर ये बात मजबूत ना हो, ख़ास तौर पर अगर नेता प्रतिपक्ष जाकर वहाँ ये बात कहता है तो उसको एक और बल मिल जाता है। और राहुल गांधी की जो छवि पिछले 2-3 साल में बदली है, बढ़ी है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी पहचान पुख्ता हुई है। तो राहुल गांधी जब बोस्टन में एक यूनिवर्सिटी में जाकर ये बात कहते हैं तो उसे बल मिल जाता है और ये परेशान करने लगता है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे लिए ये साफ है कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता किया है, व्यवस्था में बहुत कुछ गड़बड़ियां हैं। अब ये 2 लाइन जो हैं, समझौता और गड़बड़ियां, ये क्यों हुई हैं? समझौता क्यों किया है, गड़बड़ियां क्यों हुई हैं? ये स्पष्ट है कि सरकार के दबाव की वजह से हो रहा है, सरकार के साथ मिली भगत की वजह से हो रहा है। और ये जब परसेप्शन अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनता है तो हमारे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है ये भी लोगों को पता चलता है, और सत्ता चुनाव आयोग का इस्तेमाल कैसे कर रही है ये भी लोगों को पता चलता है। और इसीलिए इन बयानों को तुरंत भारत विरोधी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान, ये सब बताया जाने लगा। आप देखिए कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं बीजेपी को परेशानी हो जाती है। वो विदेश में जाकर भारत के अंदर जो तमाम गड़बड़ियाँ मोदी सरकार कर रही है, ज़्यादतियाँ कर रही है, अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रही है, उन सब की जब बात करते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में परेशानी खड़ी हो जाती है। आपको बताएं कि 2022 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन का दौरा किया था और वहाँ भी जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही उबाल आ गया था, ऐसा ही तूफान आ गया था। इसमें आइडियाज़ फॉर इंडिया सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थाओं के जरिए लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से की। बीजेपी ने इसे भारत की छवि को बदनाम करने की बात कही। तो बोस्टन में, ब्रिटेन में उन्होंने 2022 में कहा कि कैसे एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है। फिर जब जून 2023 में वो अमेरिका गए और सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन में उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता बहुत ही कमज़ोर हो गई है और संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं। फिर बीजेपी ने इसे लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करार दिया था। अभी पिछले साल 2024 में सितंबर में राहुल टेक्सास और वाशिंगटन में गए और वहाँ भी उन्होंने यही जो बात अभी कही, लगभग वही बात यही कही, वहाँ भी कही कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं थे बल्कि नियंत्रित थे, कंट्रोल्ड थे, केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल किया गया था उन्होंने। और उन्होंने सिख समुदाय की चिंताओं की भी बात की थी, आरक्षण का भी मुद्दा उठाया था और बीजेपी ने फिर इसे खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी कहकर बदनाम करने की कोशिश की थी। तो ये एक सिलसिला लगातार बना हुआ है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत के बारे में, मोदी सरकार की कारगुजारियों के बारे में वहाँ शेयर करते हैं, भारत में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत क्या कर दी गई है, न्यायपालिका को कैसे दबाव में लाकर फैसले लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो बार बार दोहराते रहे हैं। और जो बीजेपी है वो लगातार यही दोहराती रहती है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। वो मोदी सरकार का नाम नहीं लेती, प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लेती है, वो भारत की आड़ लेती है और मोदी सरकार और मोदी का बचाव करती है, अपना बचाव करती है। तो बचाव के लिए उसने ये राहुल गांधी की छवि को भारत विरोधी बनाने की कोशिश की है। लेकिन हो क्या रहा है, दरअसल इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि
राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और अपने तमाम पिछले 3-4 साल जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम आरोपों को की हवा निकाल दी। अब ये सिर्फ बीजेपी का अरण्य रोदन लगता है, रोना धोना लगता है, विधवा विलाप लगता है, स्यापा लगता है कि अब राहुल गांधी का क्या करें। वो ये एक खीज भी है, झुंझलाहट भी है, बौखलाहट भी है कि राहुल गांधी लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है, हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा खतरा बनता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह से 400 पार के नारे को ध्वस्त कर दिया और बीजेपी 240 पर सिमट गई, उसके बाद से राहुल गांधी का डर और भी बड़ा होता जा रहा है बीजेपी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर। तो कोशिश ये हो रही है कि कैसे राहुल गांधी पर हमले बढ़ाए जाएं, उनको कैसे बदनाम किया जाए, देश विरोधी बताया जाए, भारत देशद्रोही बता दिया जाए, लोकतंत्र विरोधी बताया जाए, भारत को बदनाम करने वाला बताया जाए। लेकिन ये दुनिया अब दूसरे तरह की दुनिया है। बीजेपी को ये बात समझ में नहीं आ रही। अब दुनिया जुड़ चुकी है, कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में हो रहा है और ये जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, दरअसल अमेरिका के, ब्रिटेन के और दुनिया भर के अखबार और टीवी चैनल बार बार इसको कह चुके हैं, लेख छप चुके हैं, वहाँ की टीवी रिपोर्ट्स सब शाया हो चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं। और उन सब में ये जो लोकतंत्र को लेकर, अगर आप इसको देखें कि भारत में जो लोकतंत्र है उसका इंडेक्स कैसे नीचे फिसल कर आ गया है, पिछले 10 सालों में कैसे नीचे फिसलता चला गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारत कितने नीचे चला गया है। ये तमाम जो पैमाने हैं उनमें जिनके आधार पर आप लोकतंत्र को मेजर करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मेजर करते हैं, या प्रतिपक्ष कितना खुलकर काम कर सकता है, या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको कितना स्वतंत्रता प्राप्त है, उन सब को लेकर जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो राहुल गांधी कहें या ना कहें, ये बातें दुनिया भर में सर्कुलेट हो रही हैं और राहुल गांधी के कहने से इतना ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जब भारत जैसे देश का नेता प्रतिपक्ष ये बातें, हालांकि नेता प्रतिपक्ष तो वो 2024 के बाद बने हैं, उसके पहले तो सामान्य सांसद थे, लेकिन बतौर सांसद भी जब जा रहे थे तब भी उनकी बात को गौर से सुना जाने लगा था, क्योंकि जो रिपोर्ट भारत से बाहर जा रही थी, जिस तरह से अडानी के साथ मोदी जी के संबंध और मोदी सरकार की उन पर कृपा रही है, वो पूरी दुनिया भर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अलावा और भी दूसरी जो खोजी रिपोर्टें हुई हैं उन्होंने भी दुनिया भर में फैला दिया, राफेल डील का फैला दिया। फिर जिस तरह से भारत सरकार ने CAA में ज्यादती की, कोरोना के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की, नोटबंदी फेल हुई, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं, जिससे मोदी सरकार के बारे में जो वास्तविकता है, जो उसकी नाकामियां हैं, वो पूरी दुनिया भर में जाती रहीं। तो दुनिया भर जो शुरू के पहला टर्म मोदी का था जिसमें उनका जलवा बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा था, क्योंकि तब तक उनको टेस्ट नहीं किया गया था, तब तक वो एक भौकाली खड़ा कर रहे थे और भौकाली को लोग उस भौकाली में आ रहे थे। वो भारत विदेश जाकर इस तरह के प्रोग्राम करते थे कि लगता था कि हाँ कोई बड़ा नेता आ गया है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी पोल पट्टियाँ खुलने लगी और इस वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय जमात में मोदी और मोदी सरकार की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो कम हुई है। निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा साख कम हुई है तो भारत की भी हुई है, लेकिन भारत की साख गिराने में राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। अगर योगदान है तो मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि वो जिस तरह से देश चला रहे हैं, उनकी पार्टी जिस तरह से देश में काम कर रही है, इतनी हिंसा, इतनी नफरत चारों तरफ फैला रही है। अब देखिए निशिकांत दुबे का मामला, उन्होंने फिर SY कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कह दिया। ये तमाम चीज़ें बार बार हो रही हैं,
तो ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो जाहिर है कि दुनिया अंधी नहीं है, ना ही बहरी है, वो देख सुन रही है। ये ज़रूर है कि राहुल गांधी के बार बार जाकर विदेश में जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं प्रभावशाली ढंग से, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में, उससे अंतर्राष्ट्रीय जनमत जो है, जो उसकी धारणाएं अगर किसी वजह से कहीं कमज़ोर रहती हैं, कोई शक रहता है, तो वो और पुख्ता हो जाती हैं। और यही बीजेपी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। उसे यही लग रहा है कि राहुल गांधी देश के अंदर तो एक विश्वसनीयता और लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं, अब विदेश में भी वो मोदी के बरक्स मजबूत होते जा रहे हैं। उनकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब सुनी जाने लगी है। तो विदेश में जो जनमत निर्माण करने वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वो सब राहुल गांधी को एक उम्मीद और उत्साह के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में अब मोदी जी की जो छवि है वो नष्ट और भ्रष्ट दोनों हो चुकी है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं गिना चुका हूँ, लेकिन ये एक प्रभाव, एक इम्प्रेशन दुनिया भर में मोदी सरकार के बारे में बन चुका है। और इसीलिए राहुल गांधी अब उन्हें बड़ी चिंता के रूप में दिखने लगे। वो चिंतित होने लगते हैं राहुल गांधी जब कहते हैं। हालांकि अगर ये बात कही जाए कि राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री मोदी ने बदनाम किया है। विदेशों में जाकर उन्होंने विपक्ष का मजाक उड़ाया है, उन्होंने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है। तो वो भी कोई बहुत शोभनीय काम तो वो नहीं कर रहे थे, उसमें भी अशोभनीयता भरपूर थी। और तब क्या वो देश की छवि खराब कर रहे थे? क्या देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे थे? तब उन्हें क्यों ना देश विरोधी और देशद्रोही कहा जाना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताती है, दावा करती है और सबको सर्टिफिकेट देने का काम करती है, जैसे कि अभी राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने से मना कर रही है देश प्रेमी होने का, देशभक्त होने का। तो ये एक पाखंड है बीजेपी का, संघ परिवार का, मोदी सरकार का, जो अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है। अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, वो अभी भी उसी प्रभाव में है। और आप देखेंगे कि कमेंट में 2-4 ऐसे अंधभक्त आएंगे जो इस पर उसी तरह की टिप्पणियां करेंगे। वो ट्रोल्स भी हो सकते हैं, पेड ट्रोल्स भी हो सकते हैं, अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे होते हैं, लेकिन जो असली दर्शक हैं वो उनको पहचानते हैं और ये भी पहचानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी निष्पक्षता है, कितनी विश्वसनीयता है या नहीं है, वो खुद तय कर लेते हैं। इन ट्रोल्स से कुछ नहीं होता है। बहरहाल, तो बीजेपी के जो ट्रोल हैं, स्पोक्स पर्सन अब ट्रोल्स के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा गालीबाजों वाली भाषा हो गई, ट्रोल्स की भाषा हो गई है। इसलिए ये दोनों में एक तरह का साम्य दिखने लगा है, समानता दिखने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी में अब ट्रोल्स का राज हो गया है। ट्रोल्स उसकी भाषा तय करने लगे हैं और ट्रोल्स से उसकी जो सोच है उसको लोगों तक ले जा रहे हैं गालियों की भाषा में। ये एक नई बीजेपी है, नए इंडिया की नई बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।